तो लोग कहते हैं कि देसी गाय से बीमारियां ठीक होती हैं, देसी गाय से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ये सब फालतू की बकवास हैं या फिर 6 साल का बच्चा है, इसका नाम नयन है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये पाइप पे चढ़ जाता है, रस्से पे भी चढ़ जाता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो साइड में वीडियोस चल रही हैं कि जो लोग मतलब हम भी ये सोचते थे कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई एक गाय के दूध से ही जो है बच्चा हम इसको सेल करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत से लोग ये कहेंगे भाई जब इतना अच्छा हो रहा है तो आप क्यों सेल कर रहे हैं। तो मैंने ये देख सकते हैं हमारी गाय के लिए फीड तैयार है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। इसको खिलाने के बाद हमारी गाय का डॉक्टरी खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धेनु धन में। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे जो गाय देख रहे हैं वो हमारे पास ही हैं। 2 गाय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और एक यहाँ पर ये बछिया है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 पशु हैं। तो ये जो देसी नस्ल की जो हरियाणवी गाय हमारे पास हैं, तो लोग कहते हैं कि देसी गाय से बीमारियां ठीक होती हैं, देसी गाय से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो क्या ये वाकई ही ठीक बातें हैं या सिर्फ भ्रांतियां हैं? तो इस पर हमने कुछ शोध किया। तो आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ये सब फालतू की बकवास हैं या फिर वाकई ही कोई इसके पीछे कोई लॉजिक है या कोई अलग बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जर्सी या भैंस, मैं ये नहीं कहता कि उनका दूध गलत है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस रूप में काम कर पाता है जैसे कि देसी गाय का करता है या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या वाकई ही वो बातें सही हैं जो हमने खुद प्रयोग करके देखी। तो आइए आगे वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं हमारे सामने ये गाय है। ये वाली गाय का नाम हमारा गौरी है और इसको हम तकरीबन 3 से 4 साल पहले लेके आए थे, बल्कि 4 साल आप कहें, 4 साल पहले हम इसको लेके आए थे। और 4 साल पहले ये छोटी बछिया थी, लगभग इसकी उम्र अभी जो इसकी बेटी है पहले ब्यात की, लगभग इससे भी कम रही होगी। तो उस टाइम हम दिल्ली में रहते थे और हमारा एक छोटा बेटा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी उस टाइम पे। तो हमने भी इसी के चलते देसी गाय को रखा। तो हमने भी लोगों की बात सुनी सुनाई जो बातें थी, जैसे कि आप सुन रहे हैं समाज में, तो वैसे ही हमने इस देसी गाय को रखा। तो उस टाइम पे तो खैर ये दूध देती नहीं थी, फिर हमने धीरे धीरे इसको पाला बड़ा किया। तो एक काफ़ी लंबा समय हमने इसको दिया और इसको अच्छा जो हम खिला सकते थे वो खिलाया। बाकी हमारे पास इतना हरा चारा तो नहीं है, जो आप ये देख रहे हैं ये छोटी सी जगह, यहीं पर हम जो भी हरा चारा उगता है वो इसके लिए उगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब जब ये अकेली थी तो पर्याप्त रहता था, लेकिन अभी 3 पशु हैं तो ये हरा चारा पर्याप्त नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये काफ़ी छोटी जगह है। तो फिर धीरे धीरे जब ये पहले ब्यात में आई, तो ये पहले ब्यात की जो बछिया है ये आप देख पा रहे हैं, ये पहले ब्यात की बछिया है। और इसके सीमेन की डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पर दे देता हूँ। कौन सा हमने टीका लगवाया, कौन सी डेट को, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ काफ़ी ये पक्षी हैं जो काफ़ी चहचहाते हैं। तो गांव में थोड़ा प्राकृतिक नज़ारा तो होता ही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस गाय का दूध हमने अपने बच्चे को हमने भी पीना शुरू किया। तो पहले ब्यात में इसका जो दूध था वो 10 लीटर था। तो अमूमन देसी गाय लगभग इतना ही दूध देती हैं, 8-10 किलो, 12 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 14 किलो। कोई बहुत अच्छी गाय हो तो 15-16 भी देती होंगी, लेकिन हमारे पास इसने पहले ब्यात में 10 किलो दूध दिया। तो हमने वो बच्चे को पिलाना शुरू किया, सुबह शाम वो पीता है। तो उसके बाद उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो साइड में वीडियो हम चला रहे हैं, हमारा बच्चा पहले इतना बीमार रहता था कि
हर 6 महीने में उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ता था। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसमें फुर्ती जो कि हरियाणवी गाय में ही होती है, और उसके गाय के दूध के गुण मतलब दूध में भी आते हैं, उसके जो गुण हैं वो दूध में भी आते हैं। तो ये जो बच्चा आप देख रहे हैं हमारा, ये 6 साल का बच्चा है, इसका नाम नयन है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से, आप देख पा रहे हैं, ये पाइप पे चढ़ जाता है, रस्से पे भी चढ़ जाता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो साइड में वीडियोस चल रही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ दिखाने का आपको मकसद ये है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई और कही हुई बातें नहीं है कि जो लोग, मतलब हम भी ये सोचते थे कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई एक गाय के दूध से ही जो है बच्चा मतलब इतना फुर्तीला हो जाएगा, या जो उसके रोग और अन्य समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं साइड में जो वीडियोस चल रही हैं, ये कोई एडिटिंग की हुई वीडियोस नहीं है, ये मैंने ही पहले शूट की हुई हैं। तो हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना कुछ कर सकता है। तो मुझे भी बड़ा डर लगा पहले तो कि भाई ये ऊपर जा रहा है, कहीं गिर ना जाए। लेकिन बच्चे ने देखिए किस तरह से अपने आप को मतलब इस कला में ढाला है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हमने अपने बच्चे को कुछ विशेष कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ गाय के दूध के अलावा। बाकी तो जो सब खाते हैं वही ये बच्चा खाता है, हम भी खाते हैं। तो गाय के दूध का प्रभाव ज़रूर है दोस्तों। अब मैंने अपने बच्चे को भैंस का दूध भी पिलाया था, तो भैंस के दूध में हमारे बच्चे को कब्ज रहती थी, तो वो भी उसको पचा नहीं। तो दूसरी बात ये है कि भैंस का दूध जो है पच नहीं सकता, क्योंकि पहले के जो हमारे पूर्वज होते थे वो भैंस रखते थे तो काफ़ी मेहनत करते थे, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फ़ैट की मात्रा अधिक होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो लैट्रिन के रास्ते वो फ़ैट कहीं ना कहीं आपका मल मूत्र के द्वारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन गाय का दूध आसानी से पच जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गाय हमारे पास है। अब हमारे पास चूँकि 3 पशु हैं, एक तो वो छोटी बछिया है जो इस गाय की इस ब्यात की बछिया है, और ये इस ब्यात में ये वाली जो बछिया है ये इन गर्मियों में तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मैं एक्चुअली प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरे पास इतना समय होता नहीं है। बाकी हम तो खैर बच्चों के लिए खुद चाहते हैं कि भाई गाय हमारे पास रहे और दूध कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं के चलते हुए हमेशा आदमी को ऐसे ही कार्य करना चाहिए कि वो सही ढंग से, चाहे पशु हो या गाय हो या कोई भी पशु हो, तो उसको सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से रख सके। तो अभी हमारे यहाँ थोड़ी व्यवस्था ऐसी नहीं है मेरे पास। जैसा कि मैंने बताया कि हरा चारा जो आप ये देख रहे हैं, छोटा सा जो टुकड़ा है, इसी में हम हरा चारा उगाते हैं। तो इतना मेरे पास हरा चारा भी पर्याप्त नहीं होता है कि जिससे कि मैं 2-3 पशुओं का वहन कर सकूं। और मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, सुबह जाता हूं और शाम को आता हूं, तो इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गाय की व्यवस्था बन पड़ती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक गाय को निकाल दें। अब इस संसार में भाई जो बिना दूध की गाय है या बछिया है उसको तो कोई लेना चाहता नहीं है। तो ठीक है, अब हम इस बड़ी गाय को हमने मन बनाया है कि इसको निकाल दें या इसको सेल कर दें। लेकिन सेल करने में भी एक शर्त यही रहेगी कि भाई कोई अच्छे से रखने वाला हो, पशु प्रेमी हो। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी ये मजबूरी हो गई इसको सेल ही करना है, लेकिन हाँ हम इसको सेल करने की अभी सोच रहे हैं। तो दोस्तों हम कोई व्यापारी नहीं हैं, ना ही हम कोई सेल परचेज करते हैं। ये हमारी घर की गाय है और दूध की वीडियो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो लेना चाहता है वो खुद दूध स्वयं आके यहाँ पर देखे। वीडियो बनाकर डालना, ये सब करना, ये सब चीज़ें हमें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो अगर भाई लेना चाहता है गाय, तो उचित मूल्य, ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई लाखों या कई लाख की भी लोग गाय बेच देते हैं, ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उचित मूल्य जो भी निर्धारण होगा उस पे उचित मूल्य में दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने ये सोचा था कि भाई इसके 35-40 हज़ार रुपये मिल जाएं तो ठीक होगा। बाकी मिलकर अगर कोई भाई लेना चाहता है तो बात की जा सकती है। तो इस वीडियो
इस वीडियो का बनाने के दो ही उद्देश्य हैं। एक तो गाय का जो दूध है, दूध की महत्वता को बताना, और दूसरा उद्देश्य ये है कि भाई हम इसको सेल करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत से लोग ये कहेंगे, भाई जब इतना अच्छा हो रहा है तो आप क्यों सेल कर रहे हैं। तो मैंने जैसा कि पहले वीडियो में जिक्र किया कि भाई हर एक चीज़ अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पशु प्रेम तो है लेकिन इतने बढ़ा लें कि उसको व्यवस्थित ढंग से रख ना पाएँ। अभी तक तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन समय से पहले ही इस चीज़ को मैंने भांप लिया है कि भाई हमारे पास ये जो संख्या बढ़ती जा रही है ये हम व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इस गाय के नीचे जो दूध है अभी 7 किलो दूध है दोस्तों। तो अभी चूँकि सर्दियों का समय है, सर्दियां अब लगभग जा रही हैं धीरे धीरे, तो सर्दियों में देसी गाय दूध कम करती है। जो लोग जानते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं। और हमारे पास हरे चारे की भी कमी है, और गाय को तो अगर आप हरा चारा दे तो दूध में बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आने वाले दिनों में दूध से बढ़ेगी। अभी हालांकि इसको ब्याए हुए 4 महीने हो गए हैं। पिछली बार जो है इसने पूरे ब्यात में दूध दिया था हमको अंत तक। अगर कोई परिवार इसको रखना चाहे तो रख सकता है। लंबा लैक्टेशन है दूध का, हमने पिछले ब्यात में देखा है। सिर्फ 2 महीने पहले हमने इसको दूध से छोड़ा था। तो खैर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पे और चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि भाई अगर कोई देसी गाय लेना चाहता है तो वो ले सकता है, हमसे ले सकता है या कहीं बाहर से ले सकता है। अपने परिवार के लिए कम से कम एक गाय ज़रूर रखे। तो हम तो यही कहेंगे, अगर किसी के पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, कम है, तो एक गाय कम से कम घर के लिए रख ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे चैनल पर पहले भी ऐसी वीडियो डलती हैं जो कि कुछ इन्फॉर्मेटिव हों, कुछ जिनमें आपको ज्ञान मिल सके। तो ऐसी वीडियोस ही बनाना हमारा उद्देश्य रहता है। इसके पीछे कोई ऐसा लालच नहीं रहता है कि भाई हमें कोई फ़ायदा हो जाए या हमें कोई इसका लाभ मिले। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो जानकारी है सब तक जा सके। और अगर किसी भाई को गाय लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। दूध अभी लगभग 7 किलो के आसपास है। आने वाले गर्मियों में, जैसा कि गर्मियों में देसी गाय दूध से बढ़ती है, तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि ये बढ़ेगी। और हमेशा दूध को आंक कर ही कीमत का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध यह भी देखना चाहिए कि भाई जर्सी या और जो अन्य जो पशु हैं उनका दूध तो ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं देसी गाय के मुकाबले में पतला भी होता है। और गुणवत्ता कहें तो कहीं ना कहीं देसी गायों की गुणवत्ता अधिक होती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया भी है। तो आप खुद निर्धारण करें। अगर कोई अपने घर के लिए लेना चाहता है तो ज़रूर हो सकता है कि वो हमसे अच्छी इसकी सेवा करे तो दूध से बढ़ सकती है। अब जैसी हमारे पास व्यवस्था थी, हमने अपने हिसाब से अच्छी इसकी देखरेख की है। फीड का हमने इस वीडियो में जिक्र कर ही लिया है। फीड के लिए भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो आप ये देख सकते हैं कि हम इसको फीड में क्या क्या डालते हैं। आप चाहें ये देख सकते हैं, हमारी गाय के लिए फीड तैयार है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, हल्दी, नमक, सरसों की खल, चना, चूरी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसको खिलाने के बाद हमारी गाय का डॉक्टरी खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आप देख सकते हैं इसमें मक्का, चना, गेहूं, जौ, चोकर, सरसों, हल्दी, मिनरल मिक्सचर, नमक, मीठा सोडा, तो ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। जो नीचे की ये 3 चीज़ हैं ये अभी हम फ़िलहाल नहीं डाल रहे हैं। और बनाने के बाद इस टैंक में इसको डाल दिया जाएगा। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।